मैं आपकी हिंदी मैम आज पाठ काकी के कुछ ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रखूंगी जो अक्सर बच्चों को उलझा कर रख देते हैं। जैसे इसमें एक सवाल बच्चों के मन में उठती है कि माँ को काकी क्यों कहा गया है। कुछ स्थानीय लोकल आप बोल सकते हैं, वहाँ पर माँ को काकी शब्द कहा गया है, माँ के लिए काकी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अगर आपके प्रश्न ये आए कि श्यामू अपने माँ को काकी क्यों कहता है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये वहाँ के आंचलिक या स्थानीय भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। दूसरा जो बच्चों को बहुत तकलीफ लगती है, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी का ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। ये बात श्यामू के लिए क्यों कही गई है? ये बात श्यामू के लिए इसलिए कही गई है क्योंकि जब बारिश होती है तो पृथ्वी के ऊपर जमा हुआ पानी 1-2 दिन में ही धूप के गर्मी से या आसपास की हवाओं से वो गायब हो जाता है, लेकिन मिट्टी के नीचे गीलापन बना रहता है। वैसे ही कुछ दिनों तक रोते रोते श्यामू का रोना तो बंद हो गया, लेकिन उसके दिल में माँ का जो दुख था वो कम नहीं हुआ। एक यहाँ पर कहा गया है कि भोला श्यामू से अधिक समझदार था। कैसे? तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि श्यामू जो है सिर्फ पतंग और डोर लाने की बात करता है, जबकि भोला उसे समझाता है कि डोर पतली है, तुम्हारी काकी ऊपर से नीचे कैसे उतरेगी। यानी कि उसे पता है कि मनुष्य को उतरने के लिए एक मोटी रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ इस बात से साबित होता है कि भोला श्यामू से अधिक समझदार है। एक और बात भी आप कह सकते हैं, क्योंकि भोला सुखिया दासी का बेटा है, तो एक गरीब वर्ग के प्राणी को सामाजिक ज्ञान थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो श्यामू जो कि एक मालिक का बेटा है, तो उसे सामाजिक और आसपास के लोगों का या आसपास के व्यवहारिक ज्ञान की थोड़ी सी उसमें कमी थी, जो कि भोला में ज़्यादा थी। भोला को पतंग भी उड़ाना आता था, इसलिए हम उसे समझदार कह सकते हैं। एक इसमें आता है, विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गया? विश्वेश्वर हतबुद्धि इसलिए हो गया क्योंकि उसके विचार से श्यामू की माँ क्या मर गई, श्यामू गलत रास्ते में चलने लगा। अपने मनोरंजन के लिए पैसा चोरी करके पतंग उड़ाने जैसी चीज़ों में अपने आप को व्यस्त कर लिया, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है कि श्यामू अपनी माँ को लेकर इतना चिंतित, इतना परेशान था कि वो किसी भी कीमत पर अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। और यही वजह है कि वो पतंग को एक ऐसा माध्यम बनाता है जिसके द्वारा वो अपनी मरी हुई माँ, जो लोगों ने उसे कहा है कि उसकी माँ मर के ऊपर चली गई है, तो वो बच्चा अपनी सामान्य बुद्धि से कोशिश करता है कि पतंग जो ऊपर जा रही है, अगर उसमें वो रस्सी बांध के ऊपर भेजे तो उसकी माँ वहाँ से नीचे आ जाएगी। माँ को पाने की ये कोशिश और श्यामू की मानसिकता को समझकर विश्वेश्वर हतबुद्धि हो जाते हैं कि बिना सच को जाने हुए ही उन्होंने उस छोटे से बालक को बहुत मारा और उसको दंड दिया। काकी कहानी पूर्ण रूप से बच्चों की मानसिकता और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त, ये बताना चाहे हैं कि बड़ों की अपनी एक सोच होती है, बच्चों की अपनी एक सोच होती है। बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों की मानसिकता को समझें। बच्चे अपने हिसाब से अपनी दुनिया बनाते हैं। बच्चे अगर ये सोचे कि
वो अपनी माँ को वापस ला सकते हैं, तो बड़ों को उनकी सहायता करनी चाहिए। उनके अगर इस विचार को अगर बड़े प्यार और सहानुभूति से ना बदले, तो ऐसे ही बच्चे अपने मन में गलत भावना और गलत धारणा बना लेते हैं। इस पाठ द्वारा लेखक ने हमारे समाज के सभी उन पाठकों को ये संदेश देना चाहा है कि हम लोग बच्चों के बारे में जो सोचते हैं वो पूर्णतः गलत है। हमें बच्चों की साइकोलॉजी, उनके मनोविज्ञान को समझकर हमें उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी बड़े हैं, कि आपने बच्चों की उम्र को पार करके आप आज यहाँ तक आए हैं। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपकी बात बच्चे समझ जाएं, जबकि आप बच्चों की बात और भावना को समझ ही नहीं पाते हैं।